नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 29 तारीख है, 29 मई है। 29 तारीख की जो संभाषा है वो बहुत अच्छा जोरदार होने वाली है, तो मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूं। आप लोग आइए और हम लोग संभाषा शुरू करेंगे। मैं सब लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं। एक बार आप लोग चेक करिए कि अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या। यस सर, गुड इवनिंग शशि मैम, वो स्वाम्बू का क्या है? सर। वो शिवाम्बू बोलते हैं एक्चुअली। शिवाम्बू का मतलब होता है, वैसे तो संधि विच्छेद करेंगे तो शिव का अम्बु होता है, मतलब अम्बु मीन्स पानी। तो ये अपने यूरिन के लिए, सेल्फ यूरिन के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि यूरिन को जो सुबह सुबह का होता है कलेक्ट करते हैं, तो शुरुआत का एक्सट्रीम नहीं और लास्ट का नहीं, बीच वाला लेते हैं और फिर उसको छान करके तब पीते हैं सुबह सुबह। और एक ऐसा होता है कि उसमें क्या जाता है कि यूरिन को इकट्ठा किया जाता है, मतलब जैसे आज का यूरिन है तो उसको 15 दिन बाद लोकल अप्लीकेशन करना है, कोई भी घाव वगैरह है, इस तरह की चीजें हैं। और मेनली ल्यूकोडर्मा वगैरह में ये यूज होता है। और उसमें बोलते हैं कि आपके यूरिन में आपको ठीक करने की ताकत है। तो बहुत सारे लोग को बहुत इनक्यूरेबल डिसीज हुई, तो उसमें उन लोगों ने यूज किया। पर होता क्या है, कितना पंजेंट स्मेल होती है और इंसान की मतलब मानसिकता जो होती है ना, परवरिश ऐसी होती है हम लोग की कि हम लोग नहीं पी पाते हैं, बहुत रेयर लोग ही पी पाते हैं। मेरे पास इसकी एक बुक भी है, मुझे ऑथर का नाम नहीं पता है, मैं लेकर आई थी, मैंने कहा देखते हैं, ट्राई करेंगे, बट हिम्मत नहीं हुई सर, तो नहीं किया। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। नॉलेज तो होना चाहिए, जानकारी तो होना चाहिए। हाँ सर, मैं उसमें है ऐसे, एक मेरे पास बुक और है, एक फॉरेन राइटर की, तो उसमें है बेटर विदाउट, मतलब बेटर विजन विदाउट समथिंग है, मतलब उसमें भी कुछ नेचुरोपैथिक ऐसे तरीके हैं कि आपको उसमें मतलब बगैर किसी ट्रीटमेंट के विजन का है। तो बुक मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, तो उसका मैं एक बार शेयर करूंगी। जैसे वत्सकादिक्वाथ के साथ अगर हम उन लोग वो चीजें करते हैं, वो कुछ एक्सरसाइजेस टाइप की चीजें हैं उसमें। अच्छा वो भी किसी फॉरेन ऑथर की बुक है। तो अच्छा, इस तरह की चीजें हैं नेचुरोपैथी में। ठीक है। जैसे हम लोग के यहाँ सर है लंघनम परमम औषधम, तो वहां पर भी फास्टिंग है। तो उसमें फॉरेन में है, हेनरी लिंडार थे कि कोई ऐसे थे, उन्होंने 160 डेज की लगातार फास्टिंग करी थी। बस अच्छा उसमें पानी पीते हैं और कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, ये सब है सर नेचुरोपैथी में। जी बहुत अच्छा बताया आपने। और बताइए शैलेश भाई, कप्तान जी कैसे हैं सर? कप्तान साहब कैसे हैं? डॉक्टर अश्विनी जी कैसी हैं आप? अश्विनी जी, विवेकानंद जी, पूजा जी। नमस्ते सर।
कैसी हैं नमस्ते आप सर। अश्विनी मैम? हाँ सर, अच्छी हूँ सर, बहुत अच्छी। आप कैसे हैं सर? ठीक है। आपके भाई साहब कैसे हैं? हाँ सर, अच्छा है सर, वो फर्स्ट क्लास है। और आपके कोई और पेशेंट का कुछ बताएंगी? हाँ सर, वो यही चल रहा है सर, अभी वेट गेन करने वाले और वेट लॉस वो ही आ रहे हैं सर पेशेंट्स। वेट लॉस के चल रहे थे कुछ दिन, और अभी वेट गेन के लिए एक दो केसेस है सर। तो उनका ऐसे वही घृतपान के साथ में लवण भास्कर चूर्ण दिया था सर। स्टार्टिंग में मैंने एक लड़की को बताया था शायद मैंने। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर उसका। 5 डेज में उसको भूख भी बढ़ गया है, और उसको लग रहा है कि थोड़ा एनर्जेटिक फील हो रहा है सर उसको। खाने खाना अच्छा लग रहा है। देखेंगे सर, उसको 15 डेज के बाद में आके फिर चेंज करने के लिए बोला है ट्रीटमेंट। फिर बोलती सर, मैं अपडेट करती। आवाज नहीं आ रही है। आ रही है मेरे को। मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं यहाँ बहुत देर से बोल रहा हूँ, पता चला कि मैं ही म्यूटेड था। मैंने अच्छा, खुद को तभी मैं सोच रही हूँ कि आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही थी सर। मैं सबको बुला रहा था, लेकिन मेरा खुद का म्यूटेड था। अब मैं फिर से सबका नाम रखता हूँ। डॉक्टर मुकेश साहू जी कुछ बताइए, विकास कुमार जी, विवेकानंद जी, गौरव कुमार जी, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पवन कुमार जी, कुछ बोलिए आप लोग प्लीज, अपना अनुभव बताइए। डॉक्टर पूनम मैम, देहरादून की अच्छी डॉक्टर, कुछ बताइए अपना एक्सपीरियंस। विनीता चौहान जी, पवन जी, आप कुछ बताइए अपने एक्सपीरियंसेस। स्ट्रेस तो रोज ही होते रहते हैं, कुछ न कुछ नया चलते रहता है कुछ हर बताइए किसी तो। हर बीमारी के अंदर। आजकल तो सर मेरे पास ना पीड्स वाले बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। बच्चे लूज मोशन, डायरिया, सेप्सिस के साथ ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। छोटे बच्चे, अंडर 6 मंथ के बच्चे ज्यादा आ रहे अच्छा। हैं। तो उनमें मोस्टली डायरिया की और कई स्तन्य दुष्टि वाले पेशेंट रहते हैं। बच्चों को बेसिकली जो प्रेजेंट कंप्लेंट्स के साथ आ रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर के साथ भी आ रहे हैं कुछ बच्चे लूज मोशन के साथ आ रहे हैं। वाटरी लूज मोशन रहता है उनको फ्रीक्वेंट, और ब्लोटिंग रहता है, वॉमिटिंग रहता है। ऐसे ऐसे बच्चे सर ज्यादा आ रहे हैं आजकल जी, तो आप क्या क्या दवाई देते हैं वो तो बता दीजिए। सर। मैं थोड़ा सा जैसे बच्चों को स्तन्य दुष्टि वगैरह या ब्लोटिंग वगैरह
रहता है तो मैं उसमें कैस्ट्रोल भी बच्चों को थोड़ा सा यूज करता हूँ। एक एक दो ड्रॉप देता हूँ ताकि उसका पाचन अच्छे से हो जाए कि उस 200 का। और चाटन के लिए भी दवाइयाँ देता हूँ सर, जैसे अदरक बसम है, परवाल है, मुक्ता है और गिलोय सब है, सारा मिक्स करके एक एक चुटकी उसमें, जैसे कफ और उसके साथ पे आता है बच्चा तो उसमें मैं अदरक है, परवाल है, गोदंती है, गिलोय है, मुक्ता है, अलग अलग जैसे जैसी व्याधि रहती है सर उसी के अकॉर्डिंग मैं देता रहता हूँ बच्चों को। और मोस्टली मैं तो करता हूँ माता को फीड के लिए भी सर कहता हूँ, कहीं ना बोतल फीड कराती है जो फीमेल, तो उनको मना करता हूँ बोतल फीड बनाने के लिए, फीड के लिए। और दूध देता हूँ सर उसको, अजवाइन सीधे दूध दे देता हूँ, सौंफ के साथ सिद्ध करा के दूध दे देता हूँ, कई बार सौंठ के साथ उसमें डलवा के दे देता हूँ ताकि 200 का अच्छे से पाचन हो जाए। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर मोनिका मैम कैसी हैं? मोनिका मैम, आपने कुछ पेशेंट देखे हैं तो कृपया बताइए। आप मोनिका मैम थी नहीं? प्रणाम सर। हाँ, आप 2-3 दिन नहीं थी, आप बिजी थी। हाँ सर, वो थोड़ा सा एक मेरा वो डिपार्टमेंटल टेस्ट था, वो कल सुबह था। डिपार्टमेंटल टेस्ट मतलब क्या आप एमबीबीएस कर रही है? तो सर एक्चुअली हमारा जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस का ना कुछ बीच बीच में होता रहता है, तो उसका सर कल एक सुबह हाँ टेस्ट था। सर मैं ना बच्चों में ना कॉकटेल प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो हाँ। इस करके फिर जैसे ज्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो फिर मैं फ्लूइड लगाता हूँ सर बच्चों को। हाँ। कई बार सेप्सिस ज्यादा रहते हैं, जैसे मोस्टली आजकल जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं ना, हाई मतलब उनका जो इन्फेक्शन लेवल ज्यादा रहता है, उसमें जो इन्फेक्शन लेवल बच्चे को हमें देखना हो तो बेसिकली उसका बच्चा सिकोटॉक्सिक ज्यादा रहता है और उसका ना स्टूल में से बहुत ज्यादा स्मेल रहती है, ल्यूकोसाइटोसिस ज्यादा मिलता है, सीआरपी बच्चे का रेज मिलता है, ईएसआर भी ज्यादा मिलता है, तो उसमें मैं सर मिक्स करके चलाता हूँ। पर ज्यादा जैसे फ्लूइड की जरूरत है तो फ्लूइड लगाता हूँ, बाकी आयुर्वेदा और एलोपैथी मिक्स करके दे देता हूँ। बाकी मैंने ये देखा अपनी प्रैक्टिस में, एलोपैथी में बच्चे ज्यादा वर्ष होते हैं, ज्यादा टाइम लेते हैं रिकवर होने में, अगर आप साथ में आयुर्वेदा सर चलाते हैं फिर बच्चे जल्दी रिकवर होते हैं। जैसे कफ है, कफ भी बच्चों को बहुत ज्यादा, तो उसमें सर मैं सैंधव लवण और सैंधव लवण का और ऑयल का मिक्स करा देता हूँ सर, तेल का तेल मसाज करने के लिए, सर तेल मसाज करने के लिए, और कई बार टंकन भी मसाज कराने के लिए दे देता हूँ साथ में मिक्स करके। टंकन का थोड़ा सा चाटन भी करा देता हूँ क्योंकि वो स्पुटम लाइसिस का बहुत अच्छा वर्क करता है टंकन बस। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर मोनिका मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो पेपर होता है उसमें क्या मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें भी बताइए ना। सर वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड ही था और ऑनलाइन टेस्ट था सर। एक्चुअली वो आफ्टर एवरी 3 ईयर हम लोगों को रिफ्रेश करवा के अपना एक वो लाइसेंसिंग लेना पड़ता है, तो उसके लिए था, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। मैं मतलब निकल गया सर, क्लियर हो गया। वो साथ ही साथ रिजल्ट पता चल जाता है, तो अच्छा रहा। 50% मार्क्स सर, पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, तो आई गॉट आपको कितने 75%। 95 अबव आए होंगे आपको तो? सर 75 आए सर। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं था सर एक्चुअली, तो मैंने पुरानी बुक से और कुछ नेट पे से, कुछ यूट्यूब से ऐसे पढ़ा। मनिका मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी एक मिठाई का डब्बा पैक करवा के भेज देना। मच। काजू वाली खाता हूँ मैं, वो ज्यादा पसंद है। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा। और डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी, आप बहुत दिन के बाद आए हैं, कुछ बताइए आप अपना एक्सपीरियंसेस। सर प्रणाम सर। प्रणाम, कैसे हैं सर? सर बढ़िया हूँ। आपके पास आजकल कैसे सर हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। सर पेशेंट तो अभी थोड़ा कलकत्ता में कम रहे, लेकिन कोलकाता में क्या, हमारे मैंने पास कम है, स्लैक पीरियड चल रहा है। लेकिन सर अभी एक रिसेंट में एक पेशेंट ग्वाटर का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया सर। हाँ। मैं ग्वाटर में लास्ट 2-3 साल से ही पेशेंट देख रहा हूँ, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर। पेशेंट का वो करीब दोनों तरफ का ग्वाटर काफी बड़ा था
और उसको मैंने शुरू में ही पेशेंट को महासुदर्शन घनवटी दिया, लेकिन पेशेंट बाद में हिस्ट्री वगैरह लिया था तो पता चला कि पेशेंट का हाइपरटेंशन भी है, फिर बाद में पेशेंट का इस्केमिक हार्ट डिजीज भी है, सभी कुछ है। तो फिर मैंने महासुदर्शन घनवटी को चेंज किया, आर्यवर्धनी के साथ में अमृतादि गुगुल को दिया। एक्चुअली यहाँ पर सर 3 दोष और 4 दोष मेनली कफ का द्रव गुण और पित्त का भी दोनों की चिकित्सा यहाँ पर सोच करके की गई थी, और थोड़ा सा शोषण गुण को यूज किया गया था जिससे कफ का कर्षण हो सके। तो इसके लिए मैंने महासुदर्शन घनवटी शुरू में ही चूज किया था, लेकिन चूंकि इस्केमिक हार्ट डिजीज साथ में था तो फिर मैं उसको अवॉइड करके पित्त शमन के लिए भी गया और अग्निदीपन और रामपाचन के लिए भी गया सर, और स्रोत शोधन के लिए भी गया। तो मैंने आर्यवर्धनी को चूज किया और साथ में अमृतादि गुगुल को भी चूज किया, जो कि गुगुल है तो वो सर उसमें कर्षण करने का भी ये रहता है खर गुण के कारण। और तो पेशेंट का रियल विषय ना सर 50 मैंने करीब 15 से 20 दिन के अंदर ही पेशेंट का 50% से ज्यादा साइज रिड्यूस हुआ, जिसका एक फोटो मेरे पास में है। जो पहले दिन का फोटो मैंने लिया नहीं सर, लेकिन 15 दिन के बाद का फोटो है, वो मैं शेयर कर दूंगा सर अपने ग्रुप में। रियल लेकिन सर बहुत एनर्जेटिक है सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने सर, प्राउड ऑफ यू। और सर मैंने ये गॉइटर के केसेस सर तो कई बार ही मैंने अभी तक करीब 6 से 7 केस को 15 दिन से 1 महीने में रिजल्ट दिया सर जी, और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, बहुत फास्ट आते हैं सर। और कहीं पर भी कोई भी आर्गन अगर अपना बढ़ता है तो बेसिकली उसका साइज वृद्धि करने में बेसिकली कफ का ही ज्यादा ये रहता है, तो कफ का ही अपने को कर्षण करना। जब सहनन हो रहा है, संतर्पण हो रहा है तो वहां पे कफ हो रहा है, विकृत कभी कभी बलून की तरह हो रहा है, जैसे कार्डियोमेगाली हो रहा है, वहां पे फिर वहां तो वायु है। वही हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि वायु के वजह से बढ़ रहा है कि कफ के वजह से। स्प्लीनोमेगाली है वो कफ के वजह से बढ़ रहा है, कफ के वजह से। राइट सर, राइट सर। जहां सॉलिडिफिकेशन विद इनलार्जमेंट हो रहा है वहां कफ के वजह से समनन गुण जो आपने बोला ना वो ज्यादा। हाँ। और सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है सर जी। मैं काफी दिनों से हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर बार फेलियर हूँ। और सर मैंने हर तरह की दवा यूज की है पेशेंट को। आपने जैसे कि अपने यूज नहीं किया होगा सर, ब्रह्म सर सुनिए ना सर, मैंने पेशेंट को ब्रह्म रसायन भी दे चुका हूँ, आर्यवर्धनी भी दे चुका हूँ, चंद्रकला रस भी दे चुका हूँ, और सर्वगंधा घन भी बटी दे चुका हूँ। अलग अलग पेशेंट में सर यूज कर चुका हूँ। लेकिन सर होता क्या है ना सर, कि जैसे पित्त का द्रव गुण हाइपरटेंशन के लिए कारण है, पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण जो है पेशेंट का हाइपरटेंशन के लिए कारण होता है, उसको सोच करके ही मैंने आज तक ट्रीटमेंट किया था जितने भी पेशेंट का, लेकिन मेरे पास रिजल्ट नहीं आया सर। इसमें फिर होगा काम, शोक, भयाद वायु। शोक बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रेस फैक्टर होगा आपके पेशेंट में, तो वायु की वजह से भी तो प्रेशर बढ़ रहा होगा। सर मैंने उनको अनुलोमन भी दिया है सर, और वातानुलोमन के लिए ड्रग भी दिया है, एरंड तेल भी दिया है। शिरोधारा और नस्य का भी नहीं सर, इसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे अपना जो चरक स्थान में हृदय रोग है, तो जिस प्रकार के गुण होते हैं ना, जैसे उसको कफज हृदय रोग है, तो यानी जैसे कफ के जो गुण होते हैं, शोथ है, खुजली है, और क्या नाम से आपके गुरुता है, गौरवपन ज्यादा है, भारीपन ज्यादा है। और जैसे पित्तज वाले गुण है, जैसे अम्ल पित्त जैसी संप्राप्ति है, तो पित्तज हृदय रोग है। और वातज रोगों के साथ जैसे आर्थराइटिस के साथ वात की संप्राप्ति है, वातज हृदय रोग है। तो आप इस प्रकार से डिफरेंशिएट करके अगर चिकित्सा करोगे ना सर, तो मुझे लगता है कि आप 101% सक्सेस पाओगे, कभी फेलियर नहीं होगे। ये मैं भी क्या ज्यादा चिकित्सा जैसे ऐसे क्रोनिक पेशेंट होते हैं तो उनमें पहले नहीं कर पाता था, और जब से आयुष दर्पण के। हाँ सर। साहब सर दोबारा बताना एक बार, आपका ना आवाज कट के आ रहा था, सही आ रहा, दोबारा बताना। नहीं, मैं ऐसे कह रहा था कि जो कफज रोगों के जो गुण हैं, पित्तज रोगों के जो गुण हैं, और वातज रोगों के जो गुण और लक्षण होते हैं ना, उनके हिसाब से आप उस रोग को हाइपरटेंशन के साथ अटैच करो। जैसे कफज हृदय रोग हुआ
वातज हृदय रोग हुआ, पित्तज हृदय रोग हुआ, या सन्निपातज या द्वंद्वज हुआ। जैसे आप उन लक्षणों के हिसाब से उनको मानोगे ना, उसी प्रकार से फिर आप चिकित्सा करो। कफज की है तो कफज चिकित्सा करो, हृदय वातज है तो वातज, और पित्तज है तो पित्तज। तो उस प्रकार से अगर आप चिकित्सा करोगे तो कभी भी आप उसमें असफल नहीं होगे, और आपको 101% जैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट में रिजल्ट मिलेंगे। ये मैं सर इसमें बताना चाह रहा था। सर सुनो, मेरी बात सुनो। मेरा जो पेशेंट है हाँ 42 ईयर्स, मैं आपको केस प्रेजेंट कर रहा हूँ। 42 जी जी ईयर्स सर, फीमेल पेशेंट है। 42 ईयर्स फीमेल पेशेंट है। पेशेंट जी के जी पेशेंट का हाइपरटेंशन है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है, साथ में पेशेंट के नी जॉइंट में पेन है, ठीक है। और जी पेशेंट जी बहुत ज्यादा, पेशेंट का मेरे हिसाब से वेट होना चाहिए करीब 55 to 60। पेशेंट को जी साथ जी में गलगंड है, काफी पुराना है, 3 साल 4 साल से ज्यादा है, और काफी जी बड़े साइज का, जैसे दो साइड में दो शकरकंद के छोटे साइज के शकरकंद लगा दो तो वो साइज के थे। अब इस जी केस जी। में आप मेरे को बताओ कि कैसे इनका ब्लड प्रेशर कम कर। नहीं सर, देखो एक तो क्या है कि अपन ब्लड प्रेशर को आप कोई रोग मत मानो। एक चीज तो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो कि एक रोग का लक्षण है। अब जैसे आप बता रहे नी जॉइंट्स है और उनको वो है, तो वहां उनका वेट जैसे कम है या हैवी है। जैसे दुर्बलता है तो वो वातज होगा, तो ज्यादा वेट वातज नहीं है, नहीं। ज्यादा वेट नहीं है ना, तो वातज हृदय रोग के हिसाब से आप उसको ट्रीट करो, तो वहां आपको 100% उसका हाइपरटेंशन कंट्रोल में आ जाएगा। आप उसको बीपी सर वाली चिकित्सा की तरफ ध्यान न देके केवल सर वातज देखो, हृदय रोग। नागार्जुन अव्र है, हृदय जी रस जी कफ के लिए है, प्रभाकर बटी है आपको, और एक आपको नागार्जुन अव्र है। ये 3 ड्रग बेसिकली यूज की जाती है वायु पित्त कफ के हिसाब से। जी जी जी। अभी यहाँ क्या करना है, मेरे को एक सजेशन बताओ। सर मैं हेलो सर। हाँ अ, इसमें क्या है, हम हाँ जी जैसे आयुर्वेद पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम इसको हाइपरटेंशन को क्या कहें? देखिए, मैं आपको और इलाबोरेट कर दे रहा हूँ। वो हाँ, पेशेंट की हाइट हाइपर करीब, सर वो सर पेशेंट की मैं हाइट 4'8" 4'9" इंच की है, तो इस हिसाब से वो आपको और ज्यादा वजन भी नहीं है, और बहुत माने प्रकृति वाइज अगर आप उनको देखेंगे तो ये ना तो कफ में स्टैंड करती है, बेसिकली विथ पित्त और कफ वायु के रूप में स्टैंड करती है, लेकिन सर ये पेशेंट पित्त डोमिनेंट वायु का है। हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है ना? नहीं, ग्वाइटर का पेशेंट है, थायराइड टीएसएच नॉर्मल है। अच्छा, हम अगर आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से देखें तो हाइपरटेंशन को हम रक्तगत वात को हिसाब से लेके चलते हैं। हमें उसी हिसाब से चिकित्सा करें तो ज्यादा, मैं सोचता हूँ तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सर दिया गया ना ट्रीटमेंट सर, पेशेंट को तो चंद्रकला रस भी यूज किया गया पहले, और अब बाद में उसको आरोग्यवर्धिनी भी यूज किया गया। नहीं सर, एक उसमें बार सर आप रक्तगत वात की बात कर रहा हूँ ना सर, मैं रक्तगत वात की। तो इसमें नहीं पवन सर, हाँ रक्तगत जी। बात आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे सर आप एक जैसे वातज जो वातज हृदय रोग है ना, उसके जो क्वाथ द्रव है, या वातज रोग में जो अपन वातिक चिकित्सा करते हैं, तो ऐसा कोई ड्रग ऑफ चॉइस आप उसमें चूज करके चिकित्सा करो ना एक बार, तो आपको इन दवाइयों के साथ, तो मेरे हिसाब से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जैसे सर मेरे को देखिए, मैं 2 साल से फेलियर हूँ, आपकी बात समझ गया। मेरे को रास्ता दिखाओ, मेरे को एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं बताओ कि मैं इस तरह के केस में फॉलो करूँ। सर, जैसे आप जैसे आप सपोज करो अजमोदादि चूर्ण है, तो आप इसमें अजमोदादि चूर्ण को ऐड करके आप लो, और एक जैसे सर इस नित्य विरेचन के रूप में एक ड्रग और आप चॉइस कर लो। सर इसमें अजमोदादी सर चूर्ण सर खुद ही, सर अजमोदादी चूर्ण खुद ही विरेचन कराता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, वो दे देंगे तो उससे विरेचन भी हो जाए। हाँ, तो सर आप है ना इसमें इसमें आपकी औषधियों के साथ केवल 15 दिन आप अजमोदादी चूर्ण को और ऐड करो, ठीक है ना। सर तो इसमें आपको और सर ऐड करना चाहो तो इसमें आप जैसे वो चंद्रामृत रस आता है, तो चंद्रामृत रस को भी आप ऐड कर लो, वो भी काम कर जाएगा, क्योंकि वो भी वात कफज वातज वातज में काफी अच्छा काम करता है, उसके जो कंटेंट्स है उस हिसाब से।
तो अभी आप अजमोदाती चूर्ण को आपकी औषधियों के साथ और एडिशनल ऐड करो तो श्योरली आपको यहाँ भी रिजल्ट सर मिलेगा। ये अजमोदाती चूर्ण के लिए मैं एग्री हूँ सर, क्योंकि पेशेंट लास्ट परसों रोज में यही अजमोदाती चूर्ण देने का प्लान भी कर रहा था, क्योंकि संधि स्थान में शूल भी है उसका, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे क्या होता है कि जैसे उस रोग को जैसे उसी के अकॉर्डिंग अगर चिकित्सा करते हैं ना तो सर काफी हद तक आपको उसमें हाइपरटेंशन में सफलता मिलेगी, क्योंकि मैं क्या तो होता ये है मानता हूँ कि इस्केमिक हार्ट डिजीज बीजों का अगर प्रेजेंटेशन है तो कहीं ना कहीं उसका उसके स्रोत में अवरोध भी है, जो कफ के वजह से है, अवलंबक कफ के वजह से है। तो यहाँ पर कफ का पाचन करना बहुत जरूरी है, दूषित कफ का। तो मेरे फिर आप हिसाब इस से दोनों ऐसा काम और ये तीनों अजमोदाती सिम्टम चूर्ण से दोनों आ रहा है। हाँ सर गॉइटर भी दोनों तो काम कफ का निदान होगा ना? हाँ सर, कफ के लिए ही गॉइटर का पैथोजेनेसिस हुआ है। हाँ सर, संधि स्थान में सूल हो रहा है, लक्षण वायु का आ रहे, मैंने आवरक का दोष सिम्टम आ रहा है, वहां वायु गया हुआ है और संधि स्थान में, और ये कफ का स्थान है, यहाँ पर भी आपको साइड में बढ़ा हुआ है, यहाँ कफ विकृत है। मतलब क्या है, पेशेंट का अपान वायु तो विकृत है ही, कोई डाउट नहीं है इसमें, वो पूरे शरीर में विकृत होकर के अपना काम नहीं कर पा रहा है और डिफरेंट प्रेजेंटेशन दे रहा है। कफ के स्थान में कफ के रूप को बढ़ा रहा है और अधो नाभि के स्थान में वायु के सिम्टम को दे रहा है। तो यहाँ पर अपान वायु ढंग से काम नहीं कर रहा है, जो मेरे को समझ में आता है। नहीं सर, एक चीज ये भी होती है, और एक चीज कई बार क्या होता है कि जैसे अग्निमांद रहा, अम्ल पित्त रहा, और क्या नाम से अजीर्ण रहा, विबंध रहा, तो ये भी क्या है कि कई बार हाइपरटेंशन क्रिएट कर देता है, रोगी का बीपी रेज अप रखता है। तो इनमें से भी अगर कोई सा रोग हुआ तो वो उसकी चिकित्सा करने से भी बीपी ठीक हो जाता है। ब्लड प्रेशर इन सारे में सर, इन सारे में ही सर ना, जो अपने यहाँ जो अपान वायु, इनकी चिकित्सा अपने को करनी पड़ेगी और आम की चिकित्सा अपने को करनी पड़ेगी, मेरे को जो समझ में आया, क्योंकि सारे लक्षण उसी तरह के ही हैं सारे। हाँ तो जो वो अजमोदाती चूर्ण सर आपका सिलेक्शन सही है, मेरे दिमाग में भी परसों यही आया था, लेकिन धानवंतर तेल और दशमूल काढ़े का बस्ती देंगे तो सब अपान वायु की भी चिकित्सा हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। जी सर इसमें आप ना वो भी दो ना, इसमें कसौर गूगल भी दो और अमृता गूगल भी दे सकते हैं, कसौर गूगल भी दे सकते हैं इसके अंदर, आरोग्य वर्धनी अमृता गूगल चल रहा है सर, पेशेंट को अमृता गूगल चल रहा है। एक सर बात रक्तांतक रस आता है, उसके अंदर पारद गंधक लो और अब्रक रहता है, वो भी सर यूरिक एसिड उनका जो है ना 3.6 है पेशेंट का। और सर इसमें सर्पगंधा है, लहसुन है, अर्जुन है, और इसका सर्पगंधा मैंने दिया था सर पेशेंट को, डिफरेंट इराटिक सिम्टम्स आने लग गए 10 दिन के बाद। कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं है, पेशेंट का डिफरेंट इराटिक सिम्टम्स आने लग गए, तो मेरे को बंद करना पड़ा एक बार बीच में। आपको करनी तो वात से रिलेटेड चिकित्सा ही रहेगी। यस सर, यहाँ पर वात और कफ की चिकित्सा करनी पड़ेगी, वातानुलोमन करना पड़ेगा और कफ का पाचन करना पड़ेगा, दूषित कफ का, आम का पाचन करना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू आपका। डॉक्टर रवि सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर अभी खत्म नहीं हुआ, आप इसको कैसे देखते हो आप? सर आप अपना मेरे को ऐसा सिखाया गया, जो मैं करता हूँ वो वही है कि हम लोग ना दशमूल काढ़ा का और धानवंतर तेल का बस्ती देते हैं, और तब तक देते जाते हैं जब तक वो पूरा बैलेंस नहीं कर देता है सिस्टम को। एक दिन धानवंतर तेल, एक दिन दशमूल काढ़े का बस्ती हम देते जाते हैं। आवरण जन्य संप्राप्ति अगर बन रही है, कोई भी कफ पित्त वात कफ, आवरण कफावृत वात, पित्तावृत वात, तो सब आवरण को निकालना है, तो बस्ती जैसे नहीं है। कभी हमें एक साल करना पड़ता है पेशेंट, लेकिन ठीक होते हैं हमारे। शमन चिकित्सा में सर, शमन चिकित्सा में एक हमारे सर का बीपी फॉर्मूला है, वो देते हैं, नहीं तो मुक्तावटी दिया जाता है, मुक्तावटी से कम होता है। शिरोधारा, नस्य, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, दिनचर्या को अच्छा करते हैं, प्राणायाम कराते हैं, प्राणायाम से बीपी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। सर वो सर का बीपी वाला फार्मूला बताओ ना सर। बीपी का फार्मूला रुकिए, मैं अभी लेके आता हूँ।
2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेके आता हूँ। इस बुक में है कि नहीं है, लेकिन वो हमारे सर के पुराने वाले में होगा। क्या है, जमदग्नि सर का हर समय चेंज हो जाता है, इसमें है कि नहीं देखता हूँ। आप कोई भी तरह का बीपी का पेशेंट हो ना, तो ये वाला आप प्रयोग करके देखिए, ये कभी फेल नहीं हुआ है, मतलब सभी में आज तक रिजल्ट आया है। अभी रुकिए, 2 मिनट में आ रहा है, 1 मिनट में यहाँ स्क्रीन पे ला रहा हूँ। सर इस केस में कफ और बात का संप्राप्ति है, तो पहले किसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, किसको कंट्रोल में रहना चाहिए? अगर शमन करना है तो शमन का मैं लेके आ रहा हूँ फॉर्मूला, और नहीं तो मैंने बताया ना दशमूल काढ़ा और धनवंतर तेल। 1 मिनट रुकिए, ये हैंग हो रहा है जूम, 2 मिनट में आएगा। हाँ, आप लोग के स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? 1 मिनट, ये मैं स्क्रॉल करता हूँ। ये आप लोग यूज करके देखिए, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आज तक कभी फेल नहीं हुआ। 1 मिनट रुक के आ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी दवाइयां हैं। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, आप ही पढ़ेंगे क्या? इसमें जो चीज नहीं समझ आएगा मैं बताऊंगा। आ नहीं रहा है सर। आप लोग को नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे? सर टोटल ब्लैक है। रुकिए रुकिए, फिर से लेके आता हूँ। सर अभी आया था, चला गया। अभी आया तीसरा नंबर? अभी आया सर, आ गया। आप मैं पढ़ता हूँ। आप पढ़िए। और पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ सर, मैं पढ़ रहा हूँ जी। सर। योगेंद्र रस, आलोक चिंतामणि, नारकल को रस सिंदूर, इसमें क्या नहीं समझ रहा? देखिए, ये 5 फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन है। नारकल कोप क्या होता है? कोप नारियल का जो ये रहता है ना, ये जो अंकुर जो आता है, गरी, गरी गरी भी अंकुर जो आता है, अंकुर। अच्छा 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 अच्छा, ओके। अगर वो अंकुर नहीं आ रहा है जी। और सर क्रिमिक में क्या हुआ? क्रिमिक मतलब विडंग। विडंग, अच्छा। व्योश तो सुनती हो गया। त्रिकटु। भूत केसी तो जटामांसी हो गया। हाँ। और रासना, वचा, सुरसा, सुरसा शिशु मतलब वैसा जी, तो ये हो गया ना। हेलो, अतिविषा। अतिविषा, राइट, यस। अनंता, सारिवा, प्राणदा हरितकीर को बोलते हैं। हाँ। और सर गोमूत्र क्षार, ये तपकिरी प्रमाणे नकार ओढ़ते। ऐसे सूंघना है। अच्छा, इनका नाक में प्रजमन नशा लेना, ओके। हाँ, सूंघना है, ओढ़ना है, अच्छा, मतलब अपने तरफ ये हाथ में लेके खुद को खींचना है। प्रजमन से तो दिया जाता है, ये नाक के पास ले जाके सूंघना है, ऐसे नाक में अंदर खींचना है। ओके सर। कैसी क्या है? क्या भूत कैसी? जटामांसी। फिर चौथा है वरा, मतलब वरा, आमलकी, निशुतर। हाँ, द्राक्षा, ये रात को देना है, निशिकाल में, निशाकाल में। सर ये वरा भूल गया, किसको बोलते हैं? त्रिफला, त्रिफला। हाँ हाँ, अच्छा सर, राइट। और सर वृष, अक्षी वेशज, पटोल, चंदन, पद्मक, नारायणी, अनंता, ओशीर, मुस्ता, बन्नी। बन्नी का मतलब ये हो गया चित्रक। हाँ सर वृष किसको बोल रहे हैं? वृष आप देखिए किसको बोलते हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी। वासा को भी वृष बोलते हैं। हाँ, वासा है। अक्षी भेषज किसको बोलते हैं? मुझे इतना दवाई का जरूरत ही नहीं पड़ता है, इसलिए अक्षी भेषज एक बार देखिए द्रव्य गुण की बुक में। और एला हो गया, इलायची हो गया, गुडुची हो गया, अमरदारू, नारायणी सर, देवदारू, नारायणी, शतावरी। नहीं सर, नारायणी किसको बोलते हैं? शतावरी। ओके ओके। सालवन मतलब शालीपर्णी, मंजिष्ठा, भूतकेशी मतलब जटामांसी, और कणा मतलब पिपली। हाँ सर। अक्षी भेषज किसको बोलते हैं? हरितकी को बोलते हैं क्या? एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो ये 5 फॉर्मूला है, 5 फॉर्मूला का प्रयोग करिए, आपका कोई भी पेशेंट फेल नहीं होगा। जी सर। सर निशी क्या है सर? 4 नंबर में जो लिखा हुआ है। निशी मतलब रात को जी, रात को देना जी। सर प्राणदा को क्या बोलते हैं? और प्राणदा मतलब हरितकी। ओके, थैंक यू।
क्या होता है ना कि सर के क्लिनिक में पेशेंट आते हैं ना, तो वो सब ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसलिए सर ऐसे शब्द यूज करते हैं कि कोई समझ ना पाए, कोड लैंग्वेज है, सिनोनिम्स। योगेंद्र रस और त्रैलोक्य चिंतामणि मिक्स करके एक डब्बा बना दीजिए। नारियल का कोम नहीं मिल रहा है, मतलब अंकुर नहीं मिल रहा है, तो नारियल चलेगा, और रस से सिंदूर मिक्स करके खल के आप उसको बना के रख लीजिए। तीसरा ये उसको सूंघना है। बड़ा आंवले की निशुद्ध द्राक्षा, ये अनुलोमन करता है, ये रात को लेना है। और बाकी ये जो है इसका काढ़ा बना के दीजिए, या फिर पाउडर को शहद के साथ दीजिए। इससे बीपी 100% कंट्रोल में आ जाता है। जी सर। हाँ, इसका प्रयोग करिए। और सर ये डाब के अंकुर को सर ने कहाँ पढ़ा सर? नारियल का अंकुर है ना, दूसरा नंबर, नारिकेल नहीं वो ठीक है सर, सर ने कहाँ पढ़ा इसको? सर के पास ना बहुत सारे पुराने वैद्यों का बहुत सारा कलेक्शन है किताबों का। जी सर। बहुत सारे ऐसे किताब मुझे भी मिला है ना, सर ने मुझे भी दिया है, जो मैं पढ़ाता हूँ रोज। तो वो मराठी में है सब। आप सर के पास कभी आएंगे ना, तो आप लोग को मालूम है पहले पाली लिपि चलती थी, और मतलब पहले दूसरी भाषाएं भी बोली जाती थी। आप लोग को मालूम होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि यहाँ पे सप्तवाहन राजा थे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चोल चौंडेल, तो उस चौल वंशी के सब। हाँ, तो उस जमाने के जो वैद्य थे, उस जमाने के मुगलों के टाइम के पहले के, उनका भी सर के पास है कलेक्शन। तो सर आप इन सबको ट्रांसलेट करो ना सर। हाँ करो, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ ना, पहले ये तो बेसिक चीजें तो पढ़ा दूं। अभी हमारे ट्रांसलेशन करके बुक का भी कन्वर्शन कराओ सर, सबको अपने आप ही काम में आ जाएगा ना। हाँ, हमारे सर है ना जमदग्नि सर, वो इतना डेडिकेटेड है ना कि आयुर्वेद को हमें आगे लाना ही है, हर तरह में, लाना ही है हमें। जी सर, जी। तो आप बीपी का ये योग करिए, फॉर्मूला बुक सब लोगों के पास है, इसका प्रयोग करिए और रिजल्ट हमें बताइएगा। ठीक है सर इसमें मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी सी। सर इसमें जैसे व्यान उदानो, समान उदानो ऐसे लिखा रहता है, तो ये हाँ, क्या समान वायु पे काम करने वाला, मतलब 2 ग्रास खाना खा के फिर खाना खा, वो मेडिसिन ले लिया, फिर बाकी खाना खाया, तो ये समान वायु पे काम करता है। व्यानोदान मतलब सुबह का खाना खाने के बाद और शाम का खाना खाने के बाद। सुबह का खाना खाने के बाद व्यान का काल रहता है, और शाम का खाना खाने के बाद लेने के लिए उदान का काल रहता है। और रसायन काल जो रहता है, प्राण वायु का काल रहता है, जो सुबह के टाइम पे खाया जाता है। ठीक है, और खाना खाने के पहले जो रहता है अपाने, खाना खाने के पहले वो ले लिया ना, तो डायरेक्ट अपान वायु पे काम कुछ लिखा हुआ है, किसी को बोलो पढ़ेगा। ये सब लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक सर, ठीक। मराठी जो है बहुत इजी है, लेकिन कुछ जैसे ओढ़ने का मतलब है कि खुद लेके सूंघना है इसको। जी सर। आप लोगों को कोई भी सर ये सुरसा क्या है? तुलसी, 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 तुलसी। सुरसा जो है ना, वो थैंक यू सर। राक्षस से बिया हुआ, शादी हुआ था ना उनका, बाद में विष्णु भगवान ने उनको मार दिया था राक्षस को, तो फिर विष्णु भगवान ने उनसे शादी किया, तो इसलिए सुरसा नाम है उनका। तो सर ये सरांचा योग हर जगह लिखा रहता है, ये सरांचा योग का मतलब है कि सर का फॉर्मूला, सर ने उसको मॉडिफाई करके सर ने अपना कुछ ये बना दिया, सरांचा फॉर्मूला, सर का फॉर्मूला। जी जी। हाँ, आप लोग ये फॉर्मूला बुक पढ़ रहे हैं और आपको कोई चीज शब्द नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे बताइए, मैं अर्थ बताऊंगा। ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए। सर ये जो अभी आप व्यान वायु और समान वायु का बता रहे थे, वो एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। अगर अग्नि पे काम करना है आपको, पाचक पित्त पे काम करना है, तो खाना खाने के टाइम पे हमें मेडिसिन देना होता है, जैसे कि लवण भास्कर चूर्ण वगैरह, हमें अग्नि को बढ़ाना है। तो आप 1-2 ग्रास खाना खा के और उसके बाद में लवण भास्कर चूर्ण खा के पानी में घोल के खा के फिर बाकी खाना खाइए, तो ये समान वायु पे काम करेगा। ठीक है, अगर आपको अपान क्षेत्र में जैसे गर्भाशय पे काम करना है, किडनी स्टोन पे काम करना है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर पे काम करना है, अपान क्षेत्र में या गर्भ पे काम करना है, तो खाना खाने के पहले दीजिए मेडिसिन, उसको बोलते हैं अपाने। अगर आपको प्राण वायु पे काम करना है, जैसे इंद्रियों पे काम करना है, मस्तिष्क में काम करना है, तो आपको रसायन काल मतलब ब्रह्म मुहूर्त में देना है आपको। अगर आपको ज्ञान उदान पे काम करना है, ज्ञान वायु और उदान में,
तो आफ्टर मील्स सुबह का टाइम जो रहता है वो व्यान वायु का रहता है, तो सुबह का खाना और शाम का खाना के बाद देंगे तो उदान वायु पे। कभी कभी हमें विरेचन वाले द्रव्य जो देना पड़ता है, जैसे इसमें बीपी योग में चौथा नंबर का देखिए, इसमें त्रिफला है, आम्लकी है, निशोत्तर है, द्राक्षा है, ये हमें पेट साफ करने के लिए देना है। सारे विरेचन वाले द्रव्य ये रात को दिया जाता है कि सुबह अच्छे से पेट खुल के साफ हो, खुल के साफ हुआ तो बीपी अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। सर वरा में त्रिफला आम्लकी भी आया तो वो डबल आया ना सर, आने दीजिए ना, ऐसा तो डबल मात्रा लेना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, एक चम्मच त्रिफला, एक चम्मच आम्लकी, क्योंकि सर ऐसा बताते हैं कि कभी कभी बीपी जो रहता है वो रक्त पित्त की संप्राप्ति करता है, उसकी वजह से होता है। यहाँ पर हमें अपान वायु को भी बैलेंस करना है और रक्त पित्त की संप्राप्ति को भी भंग करना है। इसलिए देखिए विरेचन द्रव्य में आम्लकी लिया है जो पित्त को शमन करे, निशोत्तर लिया है जो पित्त का शमन करे, द्राक्षा लिया है जो पित्त का शमन करे, रक्त पित्त की सारी चिकित्सा है इसमें ज्यादातर। ओके सर। सर इसमें निशी आ रहा, माइनस निशी लिखा हुआ, प्लस नहीं है। मतलब रात को देना है, रात को निशा काले। और इसमें देखिए ब्राह्मी के साथ में कृमिक ने भी दिया है, विडंग भी दिया है। कभी कभी अगर कृमि की संप्राप्ति है, कृमि की संप्राप्ति से बीपी बढ़ रहा है तो विडंग में दे दिया। कभी कभी माइंड की वजह से हो रहा है बीपी तो ब्राह्मी दे दिया इन्होंने, जटामांसी दे दिया, बच्चा दे दिया। मतलब इन्होंने इस तरह से डिजाइन किया। कभी कभी कफ की संप्राप्ति है, आवृत है बात, कफ के आवृत है तो गोमूत्र क्षार दे दिया। मतलब सर ने पूरा कवर किया ये सारा चीज, कहीं से भी छोड़ा नहीं है। जैसे फील्डिंग लगाते हैं ना, फील्डिंग की तरह लगा दिया सर ने, सब बैलेंस कर दिया। और जो नारियल और रस सिंदूर का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। रस सिंदूर जो रहता है वो पूरे बॉडी में बैलेंस करता है सभी नर्वस सिस्टम को। और वो तो ये सर 5 नुस्खे हैं, पांचों देना होता है सर? पांचों देना पड़ता है। और लेकिन इसमें तीसरा नंबर है वो तो सूंघना है बस, वो आप डब्बे में रख लीजिए, उसको सूंघना है तो 4 ही देना पड़ेगा। और चौथा नंबर तो रात को ही देना है। टोटल हमें 3 ही चीज देना है। जब हम सर के क्लिनिक में जाते थे ना तो सर के क्लिनिक में हम ना 1-1 महीने का दवाई बनाते थे, तो सर बोलते थे कि ये 1-1 चम्मच डालो, 1-1 चम्मच डालो सब, और फिर मिक्स करके हम पैकेट में डाल के पेशेंट को देते थे। तो ये 1 महीने का डोज होता था, 1-1 चम्मच 1-1 चम्मच सब। मनोज सर। हाँ जी सर। फिर सर अपने पेशेंट का थोड़ा रक्त मोक्षण भी करो ना। हाँ बराबर। अरविंद सर। हाँ जी। सब 1-1 चम्मच लिया तो डोज कितना देना है? अभी जैसे योगेंद्र रस और त्रैलोक्य चिंतामणि तो आप 1-1 चिमुट 1-1 चुटकी देंगे ना, ज्यादा तो देना नहीं है उसको। हाँ। रस सिंदूर और नारियल वाला जो है, रस सिंदूर तो 1 ही चुटकी रहेगा नारियल के साथ। हाँ। बाकी जो है वह आधा चम्मच, 5 ग्राम 10 ग्राम, इतना ही कम मात्रा में देना है सब, ज्यादा सब मिला के 5 ग्राम ही देना है डोज एक टाइम का। सब मिला के आप रख दीजिए, पेशेंट को दे दीजिए, वो खुद ही डोज बना देगा 60 पुड़ी। मतलब हमारे सर के क्लिनिक में कैसा है कि सर दे देते हैं और 1 पुड़ी बना के देते हैं कि इतना डोज में आप खुद बना लो 60 पुड़ी। अच्छा ओके, थैंक यू सर। ये दवाई मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैं 1997 से देख रहा हूँ सर के क्लिनिक में, ये मेडिसिन कभी भी फेल नहीं हुआ। सर शशि मैम को स्पॉटलाइट करो, ये हृदय मुद्रा बताएगी, चैट बॉक्स में लिख। सर शशि मैम को स्पॉटलाइट करो, वो हृदय मुद्रा बताएगी, चैट बॉक्स में लिखा है। ओके बता दे रहे हैं। शशि मैम वीडियो ऑन करिए। ठीक है सर। देखिए ये है ज्ञान मुद्रा एक्चुअली, तो इसको हमेशा ऐसे करना पड़ता है, मतलब पैरेलल टू द स्काई होना चाहिए। तो ज्ञान मुद्रा में क्या करते हैं, जो तर्जनी का टिप है उसको आपको अंगूठे से दबाना है, और फिर अगर अंगुष्ठ मूल के नीचे चला गया तर्जनी तो दिस इज योर वायु मुद्रा। तो बॉडी में जो भी पेन वगैरह होता है तो उसका शमन करता है। तो अगर मान लो कहीं पर भी दर्द हो तो लगातार आधे घंटे करना पड़ता है। और ये वायु मुद्रा में रहते हुए जो आपके 2nd 3rd फिंगर है उनको जब टच कराते हो आपके अपने अंगूठे से,
तब ये बनती है हृदय मुद्रा। और सब में मतलब ऐसे रहेगा हमेशा पैरेलल टू द स्काई, ये वाला सिस्टम होता है। और आपको बैठना वैसे ही है, चाहे आप मतलब पद्मासन बैठ जाओ, सुखासन बैठ जाओ, चाहे जैसे बैठे हो, वर्टिकल कॉलम शुड बी स्ट्रेट। तो उस तरीके से करिए तो हो जाता है। ठीक है, तो हृदय मुद्रा जो है कार्डिक टॉनिक तरह एक्ट करता है। तो मैं अपने बीपी के सारे, हाँ जी कितने सर, देर कितनी देर तक करना पड़ता है? मैक्सिमम जब रिजल्ट चाहते हो तो हाफ आवर करना पड़ता है। तो हाफ आवर पेशेंट शुरू में नहीं कर पाता, कहना आसान होता है, बट आप हाथ मिलाकर ऐसे रखोगे ना, इट विल टेक टाइम, मतलब दर्द भी होने लगता है। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप 5 मिनट सुबह कर लो, 5 मिनट दोपहर कर लो, 5 मिनट शाम कर लो, इस तरीके से डिवाइडेड डोज में कर लो। और रात को सोते हुए जरूर करो। और कभी भी खाना खाने के 2 घंटे तक नहीं करना है, क्योंकि मुद्रा भी जब आप करते हो तो आपकी जठराग्नि को इंटरप्ट करता है। तो इसलिए दोनों हाथ में करना है मैडम? हाँ, रुक जाइए, मैं कैसे, जैसे मान लो बेसिकली ये है आप ऐसे बैठ गए ना सिंपली, तो ये आपने क्या मुद्रा किया, नाउ इट इज वायु मुद्रा। फिर आपने ऐसे कर लिया, दैट इज योर हृदय मुद्रा। तो जैसे ध्यान के आसन किए जाते हैं, तो सिंपली उस तरीके से आप करते हो। और साथ में चंद्रवेदी प्राणायाम करोगे, भ्रामरी करोगे, शवासन अच्छे से करोगे, तो अगर ठीक ठाक सा बीपी होता, मतलब मेडिसिन वाले भी, जैसे मैंने शुरू में भी एक बार बताया था, केस था मेरे पास, टेलमिसॉर्टन लेते थे, हाइड्रोक्लोराइड, और एक कोई और ड्रग लेते थे सर। तो 15 दिन में उनके लगभग ऑलमोस्ट सारी ड्रग छूट गई थी, जबकि 4-5 साल से उनका बीपी की मेडिसिन थी और 15 साल से डिप्रेशन की मेडिसिन थी। तो मेरे पास आया था, तो मतलब आए थे सर, तो उनकी सारी चीजें छूट गई थी। तो आप बीपी, मतलब आप जब अच्छे से अपने उसमें कराइए, क्लोज मॉनिटरिंग में, तब जाकर के हो पाता है। वरना आप बोलोगे पेशेंट घर पर तो करता नहीं है, तो फिर रिजल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, वेलकम बहुत सर। अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। आप लोग भी तो करते होगे सर? मैं करता हूँ, पर आपसे सुनना चाह रहा था ना, सारे लोग आपको देखे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी, और डॉक्टर पूजा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? पूजा भावसार मैम। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं आई जस्ट वांट टू शेयर माय वन एक्सपीरियंस। आपका इट्स रिलेटेड टू नस्या सर, शिरोबला तेल का 101। हाँ सर, वो मेरे एक पेशेंट था सर, उसको मतलब काफी सालों से शी इज हैविंग क्रॉनिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस, और उसके साथ उसको माइग्रेन भी था सर। डीएनएस का पेशेंट है ये, नॉन केस। तो मैंने उनको नस से स्टार्ट किया था सर, आज 6th डे है जी। तो एक्चुअली उनका 15 डेज बैक ये हुआ था, रूट कैनल हुआ था और विजडम टूथ रिमूव हुआ था। तो दैट्स वाई उसको बहुत सारा पेन एग्रीवेटिंग टुवर्ड्स कभी राइट ईयर कभी लेफ्ट ईयर। तो इस तरह से उनका संप्राप्ति तो बढ़ रहा था दिन ब दिन। सो आई सजेस्टेड हर दिस अपर नस्या। तो सर इनिशियली आपका मेडिसिन आने तक मैंने उनको पंचेंद्रिय वर्धन तेल से ये नस्या स्टार्ट कर दिया था। तो 3 डेज मैंने उनको दिया था पंचेंद्रिय वर्धन तेल, तो कफ का एज ए शिरो विरेचन भी होगा करके। तो कुछ कफ तो नहीं निकला सर, लेकिन आज 3rd डे है अपना 101 शिरोबला ऑयल का मैंने उनको नस्या ऐड स्टार्ट कर दिया। तो शी इज लाइक टुडे शी इज वेरी हैप्पी सर, एंड शी इज फीलिंग वेरी लाइट। उसका ऑल इंद्रियाज एंड ऑल, मतलब वो जो बता रही थी कि शी फील्स वेरी एक्टिव नाउ। थैंक यू सो मच सर। कल लास्ट डे है उनका, तो मैंने उनको आज तो नियर अबाउट 20 ड्रॉप्स डाल दिया है सर। जी, असली मैं चाहता हूँ कि आपका बहुत ज्यादा तरक्की हो, इसलिए मैं आपको दिया था वो मेडिसिन। यस सर, और शी इज वेरी कोऑपरेटिव, वो अभी रेडी भी है। मैं 21 डेज का दे रही हूँ सर उनको जी पूरा। तो जस्ट वांट टू मतलब मुझे शेयर करना था मेरा एक्सपीरियंस। इट इज रियली वेरी नाइस सर। जी, आपका और तरक्की हो और आपके और पेशेंट ठीक हो। सर ये तेल को पंचेंद्रिय वर्धन तेल था, ये शील वाला तेल मैम एक मिनट, हो जाता है। अरविंद सर एक बार अगेन रिपीट करवाना, ये कौन से डिजीज में, क्योंकि समझ नहीं पाया। दिया था पूजा मैम। हाँ सर, नमस्ते सर। मैं बेंगलोर में रहती हूँ सर। यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्राणवायु स्रोत के काफी पेशेंट रहते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस और माइग्रेन, मतलब उद्भव जत्रुगत विकार, ये बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं।
तो मैंने इनको अगर पंचकर्म के लिए, नस्य के लिए ये किया था सर, डिसाइड किया था। इंद्रिय पंच कौन सा तेल? पंचेंद्रिय वर्धन तेल वो पहले महाराष्ट्र में मिलता है सर। आई एम महाराष्ट्रियन एक्चुअली, मैं महाराष्ट्र से ही पास आउट हूँ। तो मैं जी, इधर जी। बैंगलोर में प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन मेरा पूरा महाराष्ट्रियन प्रैक्टिस ही चलता है यहाँ पे। और सर मुझे एक आपका अरविंद सर, मुझे आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू भी बोलना है। मैंने उसको अस्थि पाचक भी चलाया, शी इज वेरी हैप्पी सर। तो कर्णशूल भी चला गया 2 दिन में। जी। और नस्य के साथ मैंने उसको कर्णपूरण भी किया, सिर्फ 2 दिन में शी इज वेरी हैप्पी। और अपना जो शिरबला तेल है वो अगले 2 वीक्स तक वो प्रतिमर्श नस्य करने वाली है घर पे। जी। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। मैम कर्णपूरण किसे किया? मैडम मैंने नस्य के बाद ही फॉलोड बाय, मतलब आई फॉलोड कर्णपूरण आफ्टर दिस वन नस्य ओनली। नहीं, बाय विच ऑयल? मैंने तो तब तक तो मुझे आया नहीं था सर का शिरबला तेल, कुरियर थोड़ा तो उसके पहले मैंने उनको ये किया है मैडम, वर्जिन कोकोनट ऑयल का किया है प्लेन। वर्जिन कोकोनट ऑयल कर्णपूरण? हाँ हाँ मैडम। ओके, थैंक यू। यस। अभी मनोज सर, ये ना मेरा एक तेल है 101 आवर्ती वाला शिरबला तेल, जो ना मृदुपा की है, तो जो गले में नहीं लगता है। एक अनुरिता मैडम है, आप जानते होंगे, तो उनको मैं 30 वो आपने काफी दिन दिया था सर, हम लोग ने वीडियो भी देखा आपका। अभी अनुरिता मैम कहाँ है? आ गई। अनुरिता मैम कैसी हैं आप? अनुरिता मैडम, देखिए आपका नाम ले लिया और आप हैं भी। सब लोग आपके लिए बेस्ट विशेष देना चाहते हैं। अनुरिता मैम कैसी हैं आप? मैम चली गई। मनोज सर। हाँ जी बोलिए। जो पंच इंद्रिय वर्धन जो ऑयल रहता है ना, उसमें अश्वगंधा रहता है, पिपली रहता है, नागबला रहता है, और ये शिरोविरेचन करता है बेसिकली। जी सर। असल में पंचेंद्रिय वर्धन तेल है ना, स्टिमुलेशन देता है, वो जलता है बहुत ज्यादा। कभी किसी ने लिया होगा तो देखिएगा, जलता है बहुत ज्यादा। यहाँ जो मार्केट। अरविंद सर, हाँ अरविंद सर, मुझे मेरा 1-2 एक्सपीरियंस उसका शेयर करना है आपसे। ये आपने अभी डिस्कस किया ही बात है, तो सर ये जो पेशेंट है ना, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब सिर्फ 2 बार वो उसका वो हुआ शिरोविरेचन के लिए, जो कफ था ऑलरेडी उसका निकल गया था। और वो लास्ट मंथ में मैंने एक पेशेंट को पूरा पंचेंद्रिय वर्धन तेल का ही पूरा नस्य दिया था सर। अच्छा। तो उसका तो इतना कफ आया था कि जैसे पूरा उसका नेपकिन मेरे सामने पूरा भर गया था, 4-5 टिश्यू पेपर उसने पूरा गीला हो गया था, मतलब इमीडिएट। अच्छा। उसका तो बहुत अच्छे से पूरा कफ निकल गया था सर जी। तो बाद में सर मुझे मैं हाँ, पवन जी कुछ बोलना चाहते हैं। पवन जी सर, क्या? मैम को वो तेल दो ना, अक्षौथु ब्रस्तु तेल। भ्रंशतु शवतु हर तेल। हाँ वो वाला। वहां पे वो मैम कह रहे ना, असली में पूजा पतंजलि की बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, ये हमसे थोड़ी ना दवाई लेंगे, इनको जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा मत बोलिए सर। ऐसा मत बोलिए। बैंगलोर की बहुत बड़ी डॉक्टर है। नहीं सर, ऐसा मत बोलिए, मैं छोटी हूँ आपसे। कंचन मैम है, दूसरी बैंगलोर में पूजा मैम, इनकी वजह से तो पूरा पतंजलि चल रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। जी। और पूजा मैम आप क्या देती हैं? बीपी के पेशेंट आते हैं तो पतंजलि का क्या दवाई देती है आप लोग? सर ये पहले तो मुक्तावटी चलाते थे, अभी तो इसने वो बीपी का ग्रिड करके है ना जो, वो अभी नया निकाला है। तो पहले तो मुक्तावटी के रिजल्ट आते थे, तो अभी तो बोलते हैं कि मुक्तावटी बिफोर फूड दो और बीपी ग्रिड आफ्टर फूड दो, पेशेंट खुद ही आके ले जाते हैं सर। तो क्या रिजल्ट क्या आता है बीपी ग्रिड का? वो सर एक्चुअली बताऊं क्या, ये जो फ्री कंसल्टेशन के, मतलब अभी मैं दोनों भी कर रही हूँ सर, घर पे मेरा खुद का रहता है और उधर वो पतंजलि का रहता है। तो फ्री वाले पेशेंट है ना सर, उनको एलोपैथिक के साथ ही खाना रहता है सर। अच्छा। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग व्हाट इज, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए सर ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सॉरी सर एक्सट्रीमली, लेकिन दे मिक्स इट पेशेंट्स, तो वहाँ रिजल्ट नहीं पता लगते। और प्राइवेट वाले में? इसमें सर मैं इसमें पांचभौतिक में किया है ना सर, अभी डिग्री मैंने, तो उसका चलाती हूँ सर। मतलब रिजल्ट आता है ना, पॉजिटिव आता है हाँ ना? हाँ सर, और अपना ये पुणे का भी अपने है ना सभी, सर के भी नोट्स है मेरे पास, जमदाग्नि सर के,
हाँ उसमें कभी बीच बीच में कुछ कुछ चलाती हूँ सर मैं। ये सर्पगंधा योगेंद्र बीपी योग वगैरह चलाती हैं जो मैंने अभी दिखाया था। उसमें का पहला त्रैलोक्य और योगेंद्र रस ट्राई किया है सर, अच्छा है वो सर, बहुत अच्छा है। जी लेकिन आप बता रहे थे तो इसलिए मैं शांत सुन रही थी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। सर बीपी बढ़ने के लिए ना जो मैं जो सोचता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, बेसिकली 3-4 संप्राप्ति ही ज्यादा वहां बनती है। या तो किसी पेशेंट को किडनी स्टोन हो, उसका बीपी हमेशा सूट करेगा, तो हमें उस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरी साउंड आ रही है सर? आ रही है। हाँ, या किसी पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल रीअरेंज हो, या फिर किसी को स्ट्रेस हो, या फिर किसी को किडनी का और कोई फंक्शन जैसे ओल्ड एज में प्रोस्टेट वगैरह हो, तो वो प्रोस्टेट में ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी रहेगा तो बीपी उसमें भी ज्यादा सूट करता है। या फिर हेरिडिटरी काज उसका जो रहता है। तो मैं सोचता हूँ मतलब एक जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ना, जैसे लोग सर्पगंधा दे देते हैं या और कुछ देते हैं, उसकी बजाय अगर ज्यादा उसको रूल आउट करे, एलेबोरेट करके करे भाई, प्रॉपर हिस्ट्री लेके क्या कारण हो सकता है, तो उसी हिसाब से अगर हम चिकित्सा करेंगे ना, कई बार ऐसे होता है ना, रटा रटा ट्रीटमेंट लोग दे देते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, जहां तक मेरा वो है। सही बात बताई आपने। पवन सर, आप बचपन से इतने इंटेलिजेंट है? जी, आप बचपन से इतने इंटेलिजेंट है? पता नहीं सर, मेरे को तो लगता नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ। आप जो भी बताते हैं बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ना अनुरिता मैम को बेस्ट विशेस दे दीजिए, वो है मैम। अनुरिता मैम, गुड इवनिंग। अनुरिता मैम बोल दीजिए एक शब्द। गुड इवनिंग मैम, मैंने कॉल भी किया था आपको, पिक नहीं हो पाया। अमृता मैम, शायद मैम बोलना नहीं चाहती। मैम थोड़ी देर पहले लेफ्ट कर गए थे एक बार। नहीं, आ गई मैम, आ गई, लेकिन बोल मैडम। अनुरिता मैम, गुड इवनिंग, गेट वेल सून। पता नहीं अनुरिता मैम बोल नहीं रही है। अमृता मैम दिख जाओ प्लीज। अनुरिता मैम बोलना नहीं चाहती है। मैम वीडियो दिखा दो एक बार जब बोलेंगी तो नॉन स्टॉप बोलेंगी, लेकिन अभी नहीं बोल रही है अनुरिता मैम। ऐसा तो नहीं, पेन बहुत ज्यादा है शायद है, इसलिए बोलना नहीं इस चाहती। वजह से बोल नहीं पा रहे होंगे। कई बार होता है ना, दर्द ज्यादा होता है तो फिर इंसान परेशान ज्यादा मैम होता लेकिन है यहाँ पे, लेकिन बोल नहीं रही है। हाँ सर, वो तो देख रहे हैं। कोई बात नहीं, वो हमारी बात तो सुन रही है। ठीक है। और डॉक्टर चंपा मैम कैसी हैं आप? चंपा सोलंकी मैम, कुछ बताइए आप अपना अनुभव। डॉक्टर मनोज सर, डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, कुछ बोलिए आप लोग प्लीज। जी सर, मैं कुछ जानना चाह रहा था सर, जो है जी एक सर मैं वीडियो देख रहा था सर, निरोग स्टेज पर तपन सर का सर है जी, तो उस पर हाइपरटेंशन उन्होंने सर लेक्चर लिया है। हाँ उस पर सर जो है उन्होंने 3 तरह की साउंड बताई सर, जो वातस की अलग, पित्तस की अलग और कफस की अलग। जी उन्होंने कहा कि इस आधार पर आप चिकित्सा करें तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, बजाय आप नंबर के ऊपर जाएं। उस थोड़ा सर हम चाहते हैं सर उस पर भी आप एक लेक्चर लें सर जो है। ये किस तरह की आवाज की बात की गई थी? जी, उन्होंने पित्तस जो बताया कि इस तरह की साउंड मिलेगी, वो निकाल के बताई थी उन्होंने मुझसे, आप साउंड निकाली। तो ये आवाज कहाँ से आएगी, किस जगह से? ये सब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के पेशेंट आधार पर, वो जो हम लोग जो नहीं, स्टिक हम लोग लगाते हैं सर, कहाँ से आएगी? नाड़ी की आएगी, आएगी, चलने से आएगी? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर, वो जो हम लोग स्टेथो लगाते हैं, स्पिग्नो मैनोमीटर जो है सर, जो लगाते हैं, तो स्टेथो से सुनते हैं ना सर जो साउंड, तो उन्होंने बताया था कि उसमें जो आवाज सुनाई दी। जी जी, उसमें जो पित्तस की आवाज उन्होंने बताया था कि जो कंटिन्यूअस होगी, उसमें गैप बराबर होगा। और उन्होंने बताया फिर वातस में जो है वो साउंड कुछ अलग तरह की आएगी, फिर उसमें गैप भी जो है अलग अलग रहेगा। और कफज में उन्होंने बताया कि बहुत मफल साउंड आएगी।
तो ये 3 तरह के उन्होंने मुंह से आवाज निकाल के डिफरेंस बताया था सर जो है। तो उन्होंने कहा था कि जो भी आप ट्रीटमेंट करें इस आधार पर करें तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, बजाय कि हमारा जो है 140 80 है या हमारा 200 100 है, तो आप इस पर न जाके आप 200 के आधार पर जाएं तो आपको इसमें ज्यादा सफलता मिलेगी। तो उन्होंने ड्रग्स भी उस पर सजेस्ट की थी सर जो है। तो थोड़ा सर उस पर भी सर एक दिन कोई लेक्चर आप लें तो हम लोग और क्लियर होगा सर। सर ये कुछ नाड़ी के जैसा नहीं हुआ कि नाड़ी में वापस में ऐसा मिलेगा सर, पित्तज में ऐसा मिलेगा, कफज का होगा? जी जी जी। तो सर ये एक अच्छा अप्रोच है, ये सही बताया, तो ये समझना बहुत मुश्किल चीज है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप मैडम ये जस्ट एक बार कैच करा देने से ना वो समझ में आ जाता है मैम, हर कुछ समझ में आता है। उन्होंने ये कहा कि आप जो है अभी कि आपको इस तरह से इसको कैच करना है। जी जी, उन्होंने कहा कि आप मॉडर्न के डायग्नोसिस के हिसाब से मत जाइए, आप आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोसिस बनाइए। और मैं ये कह रहा हूँ आज ये 500 साल बाद आप जो है मतलब आपको उन्होंने कहा कि आप सोने के पत्थर पर लिख के जमीन पे गाड़ दीजिए और 500 साल बाद देखिएगा तो हाइपरटेंशन पर इसी पर बेस्ड जो थ्योरी आएगी, ये उनका कहना था। तो मुझे उनका लेक्चर बहुत अच्छा लगा। तो पाठक सर चाहता हूँ मैं कि चलो उसको और थोड़ा सा एलिबोरेट करें। उनका लेक्चर अच्छे से सुन के फिर मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा। जी 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 सर, ये तो साहू सर ने भी बोला है वातज और कफज और उसके पित्तज के बोला है। ऐसा तो होता ही है सर। हम पेशेंट को जब भी कोई चिकित्सा करते हैं, मान लो हमें ब्लड प्रेशर मिल गया, हमें आयुर्वेद का चिकित्सा करना है, तो सर उसको एक बार तो देखेंगे ना भाई इसका कौन सा वात ज्यादा है, वो तो सर देखिए इस साहू सर सर की थोड़ा अप्रोच दूसरी ज्यादा है, अच्छे से। लेकिन जो ये जो अप्रोच सर बता रहा हूँ, ये जो साउंड आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे सर नहीं इसमें सर ऐसे उसमें सर बता रहे हैं रवि सर, तो इसमें क्या है कि इसका जो लेक्चर का लिंक है तो वो इस ग्रुप पे एक बार शेयर हो जाए तो लेक्चर का लिंक हम ग्रुप में डाल देंगे। हाँ, तो सभी लोग सुन लेंगे तो एक बार क्या होगा कि इससे उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा। बाकी तो क्या अगर बीपी अगर आप स्पेग्नोमीटर से नापते हो तो क्या है कि जो साउंड फिर स्टेथोस्कोप से सुनते हो तो वो तो इजी वे में आदमी बाइफरकेट कर सकता है। नहीं, उन्होंने कहा ये तो एलोपैथी के हिसाब से सर जो है केवल आंकड़े हैं, आंखों से आप नहीं सर का कहना है कि हम लोग जैसा आपने बताया उस हिसाब से अपने वी कैन एनालाइज कि ये आवाज पित्त का आ रहा है कि कफ का आ रहा है कि वायु का आ रहा है। उनका कहना ये एग्जैक्टली सर। और आपने अच्छा चीज बताया सर, थैंक यू। हाँ, ये एक तरह से नहीं, एक तरह से ये डायग्नोस्टिक स्टूल के लिए एक अप्रोचेबल चीज है। और हर एक जो डॉक्टर्स होता है उसके पास ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स होते ही है। तो वो क्या खुद का भी, जैसे मैंने बताया था कि वात पित्त अपने खुद भी डिफरेंशिएट करें, जब साउंड को सुने तो और ज्यादा उसमें उसको कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ ये पित्तज जी है, वातज जी है, कफज भी। तो चिकित्सा करना और अच्छा आसान हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। ये पॉइंट दे दिया उन्होंने खोज के लिए। मेरे को लगता है जब हार्ट का जो साउंड सुनते हैं ना, जो कफज में रहता है उसमें ब्रेडिकार्डिया ज्यादा आपको मिलेगा, वातज में ज्यादा आपको टेकिकार्डिया मिलेगा और पित्तज में मिक्स वाला मिलेगा। मतलब जहाँ पे ब्रेडिकार्डिया ज्यादा रहेगा या हार्ट का साउंड स्लो रहेगा तो वहाँ कफ संप्राप्ति की संभावना ज्यादा है। पेशेंट को भी अगर आप एक बार पूछोगे तो वो कफ के ही ज्यादा लक्षण, जैसे हार्ट में सिंक करा होता है, जैसे हार्ट को किसी चीज ने दबा दिया है और वो हिल नहीं पा रहा है, तो वहाँ कफ संप्राप्ति के ज्यादा सिम्टम मिलेंगे। और एक बार बिल्कुल एकदम फड़फड़ की आवाज आएगी जिसमें फ्लटर वगैरह रहता है, फिब्रिलेशन वगैरह रहता है और वो रहता है, वो वातज संप्राप्ति में आपको ज्यादा मिलेंगे। उनका कहना था सर जो है कि जो सर एक मिनट, उनका कहना ये था कि जो पित्तज में साउंड सुनाई देगी वो क्लियर और लाउड होगी और उसका पैटर्न जो रिदम है बिल्कुल फिक्स रहेगा, ये उनका कहना था। रवि सर मैं वही बताना चाहती हूँ, एक्चुअली में नाड़ी का जो कंसेप्ट होता है जोशी सर से मैंने किया है, तो उसमें सर ये होता है कि जैसे जो पित्तज होता है ना, तो उसमें एक रेगुलर पैटर्न की आती है और उसकी तेज आएगी पित्त वाले की, और वात जो होता है हमेशा सर इरेगुलर होता है, फीबल होता है। तो वात में जो मिलेगी वो फीबल सी रहेगी, वो बहुत मतलब क्लियर कट नहीं मिलेगा, बहुत ऊंचा नहीं मिलेगा। और कफ की बहुत नीचे होती है, मतलब बहुत डाउन पल्स फील होती है जो हमें को नाड़ी महसूस होती है, तो उसके हिसाब से है। जैसे पवन सर कह रहे हैं ना कि वात में बहुत तेज आएगा, नहीं, वात का इरेगुलर टाइप का पैटर्न आएगा। मैं ना डेली साउंड सुनता हूँ। मैं कोई पेशेंट जब देखता हूँ ना
मैं बगैर स्टेथोस्कोप के कोई भी पेशेंट को नहीं देखता। मैं पूरा का पूरा, पेशेंट जो मर्जी बोले, चाहे पेशेंट को कुछ भी दिक्कत हो, मैं उस पेशेंट का प्रॉपर एग्जामिनेशन करता हूँ, उसका चेस्ट देखता हूँ, चेस्ट का पूरा साउंड सुनता हूँ, बाउल साउंड उसका सुनता हूँ, हार्ट की सारी साउंड S1 S2 वगैरह S3 S4 पूरा का पूरा एलेबोरेट कर देखता हूँ। तो उसमें ना बहुत सारी फाइंडिंग पेशेंट को नहीं भी बताता, तो हमें बहुत सारी देखने को भी मिलती है। और स्टेथोस्कोपी में बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज करता हूँ, लिटमैन का, दूसरा स्टेथोस्कोप में यूज भी नहीं करता। और कार्डियक वन, हमारे यहाँ हर कोई मेजॉरिटी लोग लिटमैन का यूज करते हैं, हम लोग खुद ही। कार्डियक वन में कार्डियक जो स्टेथोस रहता है ना, वही यूज करता हूँ, मेरी शुरू से आदत है। तो सर मैं उसकी बात नहीं कर रही, एक्चुअली जो नाड़ी वाला जो कंसेप्ट है ना, मैं जो बात कर रही थी, वहाँ जो बात कफ का है, और वही तपन सर भी बात कर रहे हैं। और ये नाड़ी जो होता है, जैसे जब जोशी सर ने पढ़ाया तो हम लोग को सारा कंसेप्ट समझ में आया, सच्चाई है। बट एक पढ़ करके समझ में आना और एक पेशेंट में देख करके समझ में आने में बड़ा बड़ा फर्क होता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क है। हाँ, तो वो बहुत, जैसे मान लो अगर बीपी का ही पेशेंट देखा, तो जब 1000 पेशेंट की बीपी की नब्ज देखेंगे, तब जाकर 1001 जब आएगा ना, तो बता दोगे हाँ इसकी हाई बीपी है, इसकी लो बीपी है। या तो नाड़ी के केस में एक और चीज होती है, जो आपकी मतलब जो बोलते हैं सर की बोलते हैं इंट्यूजन है या सिक्स्थ सेंस है, वो बहुत काम करती है। कई बार आपको, आपने हाथ रखा और आपको एहसास हो गया नहीं ये चीज की प्रॉब्लम है इसको, तो आपकी सिक्स्थ सेंस आपको जवाब देती है। तो तपन सर वगैरह हैं जो, उन लोग का बहुत अनुभव है, सारी चीजें हैं। और फिर उसमें जो नाड़ी का मर्मज्ञ साथ में होगा, जैसे जोशी सर हैं या और लोग हैं, वो लोग समझ पाएंगे। हम लोग को तो हो सकता है थोड़ा बहुत शायद हवा लगे। जी मैडम, जैसे नाड़ी जो हम लोग देखते हैं, नाड़ी है ना, मैं सोचता हूँ ना, नाड़ी हर लोगों ने अपने हिसाब से लिखा है। अब जब पेशेंट हम देखते हैं ना, कोई पेशेंट आता है, आप उसको पहले ये पूछो क्या क्या सिम्टम है, ठीक है ना, उस पेशेंट की नाड़ी देखो और दिमाग में रखो इस पेशेंट की नाड़ी ऐसे चल रही है। दूसरा, फिर उसका कोई मान लो कोई डायग्नोज्ड पेशेंट है, उसका देखो उसमें क्या क्या चल रहा है, फिर उसमें वात पित्त कफ के हिसाब से देखो। मतलब खुद के ही फंडे ज्यादा बनाए ना, खुद की थ्योरी ज्यादा बनाए, वो ज्यादा कामयाब है। जबकि मैं तो आज तक जितना भी समझ पाया हूँ, जैसे लोग बोलते हैं वो तो ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न है, वात में ऐसी नाड़ी चलेगी, पित्त में ऐसी चलेगी, कफ में ऐसी चलेगी, ठीक है ना, वो तो एक बेसिक फंडा रह गया। और जैसे हमने देखा फिंगर के हिसाब से, फर्स्ट पे, सेकंड पे और थर्ड पे वात पित्त कफ का वो। पर अगर आप पेशेंट को, जैसे पेशेंट आपके पास आता है, उससे पूछो आपको क्या क्या दिक्कत है, फिर उसकी पल्स आप चेक करो, नाड़ी चेक करो, ऐसे ही फिर दूसरे पेशेंट को ही आता है तो सेम सिम्टम, तो उसमें आपको रेगुलर अभ्यास और मेडिटेशन की सख्त जरूरत है, तभी आप अपने हिसाब से कर पाएंगे उस चीज को। जी मतलब ये एग्जैक्टली सर जो है नाड़ी में सर मैडम जो है, नाड़ी में जो है जो हमारी फिंगर टिप्स है वो सेंसर का काम करती है, ठीक है सर। और यहाँ जी, और यहाँ स्पेशली जो है ब्लड प्रेशर के केस में जो हमारा स्टेथोस्कोप का डायफ्राम है वो सेंसर का काम करता है। वो पर्टिकुलर केवल हाइपरटेंशन के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो हाइपरटेंशन में के लिए वो सेंसर है। उसके आधार पर हम लोग डायग्नोस करते हैं ये जो है पित्तज बीपी है या ये कफज है या ये वातज है। तो केवल पर्टिकुलर एक केस में तो हम उसका लिंक इसमें डाल देते हैं सर, उसको देख के फिर हम लोग को थोड़ा और एलिबरेट करें। सर आप जोशी सर से चाहो तो एक बार नाड़ी पढ़ सकते हो। नहीं, मैंने तो क्लास अटेंड किया है मैडम, हालांकि अभी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया मैं, लेकिन मैं अटेंड किया मैडम। सर मैं आपके स्टूडेंट हूँ सर। मैं जान रहा हूँ मैडम। जी सर, जी थैंक यू सर। तो पाठक सर जब आपसे रिक्वेस्ट है सर, मैं एक बार उनको पढ़ के समझ के फिर मैं इजी लैंग्वेज में बता दूंगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सरोज मिश्रा जी आप कुछ नहीं बताएंगे क्या? अनुरिता मैम की बहुत याद आ रही है मैम, लेकिन बोल नहीं रही है। मतलब किसी को याद आ रही हो ना आ रही हो, मुझे तो बहुत याद आ रही है। अरविंद सर नमस्कार। सर बोलिए सर। थोड़ा सा नी संधिवात के जो केसेस है या सिर्फ नी जॉइंट माने ऑफ एनी ओरिजिन, हाँ, अचानक पेशेंट अपने रॉन्ग पोस्चर पे काम करता है फिर भी होता है, किसी का वेट बढ़ता है तब भी नी जॉइंट पेन मिलता है, कोई दुर्बल या वीक होता है उसका भी नी जॉइंट पेन मिलता है,
कुछ पेशेंट ऐसे भी आ रहे हैं सर जिनका साइकेट्रिक केसेस की वजह से भी नी जॉइंट पेन रहता है। दर्द की दवाइयों से पेशेंट का दर्द ठीक नहीं होता, लेकिन साइकेट्रिक दवाइयों से पेशेंट का दर्द ठीक हो जा रहा है सर। तो है ना थोड़ा सा भयाद वायु। हाँ सर, लेकिन क्या है सर कि संधिवात के केसेस, मैंने संधिवात बोलूं तो गलत हो जाएगा, नी जॉइंट पेन बोलूं तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि इतनी वैरायटी और आ रही है सर, और ट्रीटमेंट मैंने हमेशा रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। संधिवात के केस को लेकर मैं बहुत परेशान भी हूँ। मैंने नी जॉइंट के पेन के केस को लेकर बहुत परेशान भी हूँ। अभी मेरे पास एक पेशेंट चल रहे हैं, रात को भी 9:30 बजे आते हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं पहले एक्सरसाइज करता था तो मैं ठीक था, एक्सरसाइज बंद कर दिया, लॉकडाउन में बैठ गया, मुझे ज्वाइंट पेन हो रहा है। फिर मैंने कल उनको दीपन पचन करके और मैंने एक शीरबला तेल का मात्रा बस्ती दे दिया, तो आज फोन आया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिंपल है, मात्रा बस्ती दे दीजिए शीरबला तेल का। जी सर। हाँ, लेकिन सर केसेस की वैरायटी अभी सर जैसा कि मैं आपको कई वैरायटी केसेस बता रहा हूं सर। हेतु देखिए, हेतु बहुत सारे मिल रहे हैं सबके। वेट बढ़ने की वजह से हेतु है, मानसिक हेतु है, हेतु बहुत सारा वैरायटी है। संप्राप्ति जाके उधर ही नी जॉइंट पेन ही है एक व्याधि, लेकिन हेतु अलग अलग। तो हेतु के हिसाब से आप चिकित्सा करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। सर नी जॉइंट में तो आप जैसे आप बात कर रहे हो ना, उसमें तो आप जैसे मनोवैश्रोतस के ऊपर बात कर रहे हो, तो जो साइकेट्रिक पेशेंट रहते हैं तो उसमें तो शिफ्टिंग पेन वैसे भी चलता रहता है, और वायु का भी ज्यादा साइकेट्रिक पेशेंट तो रहता नहीं है ना, पेशेंट तो बिहेव नॉर्मली कर रहा है सर। होता क्या है ना, कुछ एक पेशेंट आते हैं वो ऑलरेडी हाइफेनिक पी जैसे कुछ ड्रग खा करके आ रहे, बोले मेरा नी जॉइंट पेन कम नहीं हो रहा है। अरे फ्रैक्चर पेशेंट का पेन कम हो जाता है, उनका कम नहीं हो रहा, तो पेशेंट साइकेट्रिक नहीं तो क्या है ऐसा ना। वो अब वहीं पर पेशेंट जहाँ प्रमेह के केसेस आते हैं, मधुमेह के केसेस आते हैं, उनका भी नी जॉइंट पेन आता है सर। अच्छा, वो तो डायबिटिक चीरो आर्थ्रोपैथी के केसेस होते हैं सर, वो किसी भी दवा से रिस्पॉन्स नहीं करते। नहीं, मैंने कई पेशेंट देखे हैं, वो कुछ भी दवा दो उनको। स्वतंत्र व्याधि की चिकित्सा करिए, स्वतंत्र व्याधि की चिकित्सा करिए, अपने आप वो सिम्टम सबसाइड होगा। मतलब जैसे मधुमेह के पेशेंट का शुगर एकदम नॉर्मल है, फास्टिंग पीपी, लेकिन उसका HbA1c आपको बढ़ा हुआ है। अब इसमें क्या बताएं सर, बताइए पेशेंट को। पेशेंट का मतलब चुपचाप घर में हम लोग को बिना बताए कुछ ना कुछ मीठा खा रहा है, क्योंकि 3 महीने का HbA1c रहता है, और जब वो हमारे पास आता है तो हफ्ता भर में अपना शुगर कंट्रोल करके पहुंच जाता है। सर वो तो बात है। आप मेरी बात सुनो। अब मेरे पास कोई पेशेंट आया और उसकी शुगर आज 500 है, ठीक है ना, और 500 आज उसकी 500 है, और उसने मान लो कोई ऑपरेट करने के लिए आया, डॉक्टर ने कह दिया भाई आप अपना शुगर का कंट्रोल करके आओ, और अब लास्ट 3 मंथ में उसने जब आज 500 मिला है उसका, तो पीछे में भी बढ़ता रहा होगा, और मैंने उसको ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक है ना। 5 दिन मैंने ट्रीटमेंट किया और एग्रेसिव ट्रीटमेंट उसका कर दिया, और आपके पास वो 5 दिन बाद पेशेंट आ गया, ठीक है ना, और 5 दिन बाद उसकी 500 से शुगर मिलती है 135, ठीक है। फिर उसमें तो HbA1c हमेशा बड़ा ही मिलेगा ना सर, मैंने क्योंकि 5 दिन उसको एग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया। नहीं सर, आप मेरी बात नहीं समझे। पेशेंट 3 महीना पहले से दवा चालू है, पेशेंट का शुगर कंट्रोल है, लेकिन जब उसका 3 महीने के बाद ही जब उसका HbA1c कराया गया तो वो बढ़ा हुआ है, लेकिन शुगर उसका कंट्रोल है, और 3 महीने पहले भी शुगर कंट्रोल था। सर मेरे पास भी एक ऐसी हिस्ट्री आज एक पेशेंट की आई है, मतलब पेशेंट को मैंने ऑनलाइन देखा है, तो उस पेशेंट का भी यही है, 8.5 और 9 रहता है HbA1c, और शुगर बिल्कुल कंट्रोल है, मतलब कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 है, फास्टिंग और पीपी भी 140 145 है। क्रिएटिनिन भी नॉर्मल है सर, पेशेंट की शुगर वगैरह भी नॉर्मल है। सब में मत पड़िए आप, बस संधिवात की चिकित्सा करिए। वात बढ़ा है तो आपको स्निग्ध चीजें देनी है, तो आपको स्नेहन करना है, आप वहां पे जानू बस्ती करिए, बस्ती दीजिए, घृतपान कराइए, अग्निकर्म कराइए, रक्त मोक्षण है, अपने ही चिकित्सा देना है। उन सब में आप मतलब वो रखिए आप वो सब, लेकिन पेन कम करना है तो आपको गुगुल कल्प देना होगा, रस कल्प देना होगा, स्वर्ण कल्प देना होगा, या रक्त मोक्षण कराना होगा। सर पेशेंट को ना मेथी चूर्ण दिया गया, प्रमेय गज केसरी रस दिया गया, और चंद्रप्रभा बटी दी गई 4 गोली करके 2 बार। पेशेंट का शुगर तो कम हो गया, चंद्रप्रभा से तो दर्द भी कम होना नहीं, लेकिन आपने गूगल कल्प भी देना चाहिए, बस्ती देना सर। चाहिए। चंद्रप्रभा में गूगल है ना सर? है, लेकिन गूगल कल्प अलग है, चंद्रप्रभा वाला गूगल कल्प अलग है उसके। मनोज सर, कम करने के लिए क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो है तो ये न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है,
और जब न्यूरोपैथिक पेन होता है हम स्लो चिकित्सा देते हैं तो वो न्यूरॉन्स को हमें ताकत मिलेगी। जैसे सर बताते हैं पंचामृत लोगुगुल दे दिया और कोई भी रस कल्पना दे दी, हमने स्वर्ण रस कल्पना दे दिया उसमें चिंतामणि त्रैलोक्य चिंतामणि, ठीक है ना। सर वो जो देखो भी प्रमेय गज केसरी रस के कंटेंट देखो, वो जो रस औषधि है वो आपने अपना बाउंड्री बस चंद्र बाबा प्रमेय गज केसरी तक ही रोक के रखा है, अब थोड़ा और नहीं सर। और सर जो आप कह रहे हैं ना उसकी साइकेट्री वाली, अब जैसे गाबापेंटिन का रोल है, क्या रोल है उसका? सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है, वो माइंड को एकदम से पेन रिसेप्टर को सारे को ब्लॉक कर देगी, तो पेन तो कुदरती बात है कम होगा ही होगा पेशेंट का। नहीं आप और दवाइयों का दायरा बढ़ाइए सर, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। अब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा ब्लॉक कर देगा। क्या बृहस्पति चिंतामणि वगैरह में जाए? हाँ जाइए, पंचामृत लोगुगुल में जाइए, त्रैलोक्य चिंतामणि में जाइए, फिर आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है सर, ठीक। बृहद योगराज आता है उंजा फार्मेसी का, वो बहुत बढ़िया काम करता है। क्या सर? बृहद योगराज करके एक दवाई आता है उंजा फार्मेसी का, वो बहुत अच्छा। ओके सर, ओके जी सर, जी धन्यवाद सर। ठीक है, अभी सेशन बंद कर देते हैं क्योंकि 9:30 हो गया है, एक दिन अभी बस मतलब टाइम हो गया अभी। सर चित्रकाति घृत कभी यूज किया गया है सर? संधिवात मैंने किया है, चित्रकाति घृत श्वास काश में बहुत अच्छा काम करता है सर। मिलेगा आपके पास सर? हाँ मिल जाएगा। मनोज सर आपके इतने सारे केसों पे चर्चा हुई, अब आपसे कुछ सुनाए हमें। हाँ एक भजन, एक प्रेयर, कुछ भी सुनाए आज। मैं तो एक मंत्र सुना लेंगे, कुछ भी सुनाए बस आज। मैं गाना जो सबके लिए अच्छा है वो सुनना चाहिए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, जिस मन का विश्वास कमजोर होना, भूल से भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब हम कल सुबह मिलेंगे, टाइम हो गया है, टाइम पे हमें सब बंद करना चाहिए। थैंक यू, प्रणाम। अब हम कल मिलेंगे, कल चर्चा और करेंगे। प्रणाम सभी लोगों को। धन्यवाद सर, प्रणाम।